अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो काम आपको दिया जा रहा है वो भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका तफसीली सवाल नंबर 2 है, वो आप लिखेंगे और चैप्टर है आपका पौधों और दरख्तों की अहमियत। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पौधे और दरख्त हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। तो इसका पहला जो तफसीली सवाल था उसमें हमने कुरान और हदीस की रूह से देखा था कि पौधों और दरख्तों की क्या अहमियत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया है और कहा है कि जो कोई एक भी दरख्त लगाएगा तो वो दरख्त क़यामत तक के लिए उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। सदका जारिया का भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वो जो एक दफ़ा हम कोई नेकी या अच्छा काम कर लेते हैं तो फिर वो क़यामत जब तक वो चीज़ रहती है लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो सदका जारिया है। तो कुरान पाक में भी ये भी बताया गया है कि पौधे और दरख्त जो हैं जिनसे हमें फ़ायदे हासिल होते हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी अहमियत को बताया गया है। तो आज हम पौधों और दरख्तों के फ़वाइद लिखते हैं कि कौन कौन से फ़वाइद हैं जो हमें इनसे हासिल होते हैं। तो इनके फ़वाइद ये हैं, पौधों और दरख्तों से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। दरख्त और पौधे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी क्या होती है कि जो फैक्ट्रियों का धुआं होता है, जो उनसे गंदा मवाद निकलता है, वो सारा कुछ, तो जब दरख्त होते हैं तो उनसे वो आलूदगी जो है वो कम होती है। जब तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो कैसे कम होती है कि वो जो दरख्त होते हैं हवा के साथ जो निकलने वाला जो फैक्ट्रियों और कारखानों से जो धुआं निकलता है जहरीला, वो हवा के साथ खारिज हो जाता है, वो एक जगह पे नहीं रहता, तो वो क्या है, माहौलियाती आलूदगी को कम करते हैं। दरख्त और पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ऑक्सीजन खारिज क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो उससे जो हवा ऑक्सीजन पैदा होती है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पौधे जो ऑक्सीजन खारिज करते हैं वो हम लेते हैं, उससे सांस लेते हैं तो हम ज़िंदा रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई अहम है। ये हमें ताज़ा हवा, साया, लकड़ी, दवाएं और फल वगैरह देते हैं। जैसे कि आपको बताया कि हवा जब गर्मियाँ होती हैं तो हवा इससे हमें हासिल होती है, फिर गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, हवा के साथ साया देते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो हम इसकी छाँव के नीचे बैठते हैं, तो ये भी इसका फ़ायदा हमें होता है। इसके अलावा जब बारिश हो रही होती है, अगर हम कहीं जा रहे हों तो रास्ते में हमें कोई जगह ना मिले तो हम सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर रह सकते हैं, तो इससे क्या है, बारिश जो है वो आपके ऊपर नहीं आती। लकड़ी हासिल होती है। लकड़ी से हम कौन कौन सी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं हमारे घरों में, जैसे कि दरवाजे हैं, फर्नीचर वगैरह है, वो सारा कुछ हम लकड़ी से बनाते हैं। तो जो दरख्त जब सूख जाता है तो उसे हमें लकड़ी हासिल होती है, तो वो जब जो दरख्त सूखता है उसके बाद उसके हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो फिर भी उससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। दवाएँ, जैसे कि मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे हमारी मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए दवाएँ बनती हैं, वो पौधों से, उनके पत्तों से। तो वो भी, इसके अलावा वो हमें फल देते हैं। हम जो अपनी ज़िंदा रहने के लिए या अपनी ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए जो फल इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या हमें पौधों और दरख्तों से हासिल होते हैं। कुछ फल दरख्तों पे लगते हैं और कुछ पौधों पे। दरख्त से ईंधन भी हासिल होता है। अच्छा, तो फर्नीचर बनाने के बाद जो लकड़ी बच जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम ईंधन के तौर पर यानी कि आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उस आग पर हम अपने लिए खाना तैयार करते हैं। तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है।
درخت آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اس سے ماحول بھی صاف ہوتا ہے اور گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاتے ہیں، جیسے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ جگہوں پر زیادہ سیلاب آتے ہیں، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو جب سیلاب آئیں گے تو ڈائریکٹ مکانوں کو اور ہماری رہائشوں کو اس کا اثر نہیں ہوگا اور وہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ درخت اور پودے زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ زر مبادلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لکڑیاں بیچتے ہیں تو اس سے ہمیں زر مبادلہ اور کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پودے اور درخت ہمارے ماحول کو گندگی سے بچاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اس سے ماحول بھی صاف رہے گا اور ہم خود بھی تندرست رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے درخت لگانا ضروری ہے، اپنے ماحول کی حفاظت کے لیے بھی، اور خود بھی تندرست رہیں گے۔ اگر ہمارے ارد گرد مختلف سرسبز پودے ہوں گے، درخت ہوں گے، تو اس سے ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوگا، ہمیں اچھا فیل ہوگا۔ تو کیا ہے، یہ انسان کو ذہنی پریشانی سے بچاتے ہیں اور تندرست رکھتے ہیں، اس سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہیں۔ تو یہ ہمارا آج اسلامیات کا لاسٹ چیپٹر تھا، آپ کا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر جہاں پہلے سوال لکھے ہیں یہ بھی لکھنا ہے، پھر لکھنے کے بعد اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور پھر دوبارہ لکھنا ہے۔ اوکے کلاس۔